न्यूज़ 18 इंडिया। जवाब दीजिए। दृष्टिकोण से भी दृष्टिकोण डिसाइड करेंगे मनोज काका, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। शहजाद पुनावाला। देखिए, शुरुआती टिप्पणी में मैंने कहा था कि ये जातिवादी पार्टी होने का दावा करती है, पर ये घोर तुष्टीकरण और परिवारवाद में लीन है। इसका उदाहरण देता हूं। मैं तो आईआईटी बीएचयू के उन अपराधियों पर खुलकर बोलता हूं। बोलिए, संदेश खाली पर चुप क्यों है? अनुसूचित जाति की महिलाओं का बलात्कार शाहजहां ने किया, तो जैसे मुस्लिम वोट बैंक का पलड़ा भारी है, तो शाहजहां के चक्कर में संदेश खाली पर एकदम चुप। ना राहुल बोलते, ना प्रियंका बोलती, ना अखिलेश बोलते। रूबिका जी कृपया करके, रूबिका कृपया करके, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। रूबिका रूल। मनोज जी, अगर शहजाद पुनावाला ने आपके बीच में एक बार भी बोला हो तो मुझे बता दीजिए। अब मैं आप दोनों को दोबारा मौका दे देती हूँ ना। मैं एक बार शहजाद पुनावाला को अपनी बात रखने दीजिए। शहजाद पुनावाला स्क्रीन पर पहले बात रखने दीजिए मनोज काका, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। देखिए रूबिका जी, वैसे कुछ पार्टियों के चरित्र में है रूल्स रेगुलेशन लॉ को फॉलो करना कम ही होता है, इसलिए कानून व्यवस्था भी उस समय पर कैसी थी आजकल करना पड़ रहा है। एनीवे, मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए, संदेश खाली पर अभी तक किसी की चुप्पी क्यों नहीं हुई? अच्छा चलिए, संदेश खाली तो बहुत मुश्किल विषय है, मैं आपको बताता हूँ कि बाकी सब छोड़िए, ये सुनिए। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, ओ देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। रूबिका जी, आप एक बहुत प्रसिद्ध एंकर है और मैं आपको हमेशा सलाम करता हूं कि जो आपने मकाम हासिल किया है अपने दम पर काम करके, उसी प्रकार से ऐश्वर्या जी ने भी कर्नाटक से निकलते हुए अपने दम पर अपना मकाम हासिल किया है। और अमिताभ जी तो हमारे सभी के महान कलाकार, 80 वर्ष हो गई, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो नाच रहा है उसके साथ, मतलब अपने ससुर के साथ ऐश्वर्या नाच रही है। अब मुझे बता दो कि वाराणसी के जनता के लिए जो उन्होंने बोला उस पर तो आपकी टिप्पणी नहीं है, अपने सांसद के परिवार के संबंध में तो टिप्पणी कर दो। मान्यवर, अभी आपने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया ना आईआईटी बीएचयू पे, मैंने खंडन किया और उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब बताइए, संदेश खाली पर आपका स्टैंड क्या है? ऐश्वर्या राय के प्रति जो अपमानजनक और मिसोजिनिस्टिक महिला विरोधी टिप्पणी जो राहुल गांधी ने की है, क्या आप इतने मजबूर है या तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति है कि इस एम फैक्टर के चक्कर में आप महिलाओं के विषय में कुछ नहीं बोल पाएंगे? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मनोज काका जी, आप पीडीएफ बड़ा करते हैं ना, तो पीडीएफ बताइए, अल्पसंख्यक तो शेरवानी जी भाग गए, पल्लवी पटेल क्या बोल रही है? सुमन जी को काहे तीसरे नंबर पर रखा है राज्यसभा की सीटिंग में? 111 तो आपके पास है नहीं, कहां से आएंगे सुमन जी की? पहला किसको रखा है? जया बच्चन और रंजन जी को, और तीसरे नंबर पर सुमन जी को रखा है। हमारे पास मौका मिला तो हमने मनोज यादव को बना दिया मुख्यमंत्री, आपके पास मौका था तो आपने रेवंत रेड्डी, जिसने ओबीसी समाज को गाली दी। सबका विश्वास सबका प्रयास कहते हैं, कितनों को टिकट दे दिए हैं माइनॉरिटी में आपने? आपसे भी फिर ये सवाल पूछे जाएंगे कि अगर वो पीडीए पर करते हैं तो आप जो है अल्पसंख्यकों पर कितना काम कर पा रहे हैं, कितने उनको सीटें दे पा रहे हैं, कितना राज्यसभा और लोकसभा तक पहुंचा पा रहे हैं? जवाब दे रहा हूं, जवाब दे दूं? रूबिका जी, जवाब सुनिए। हमने पहली बार कश्मीर के पहाड़ी समाज से आने वाले गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा है। हमने आसिफ इब्राहिम को आईबी डायरेक्टर कंटिन्यू किया था। हमने सैयद अकबरुद्दीन को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट एम्बेसडर भारत का बनाकर रखा था। हमारी सरकार में माइनॉरिटी से सिख से हरदीप पुरी वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर है। हमारे यहाँ पर जॉन बारला से लेकर बाकी माइनॉरिटी मिनिस्टर्स भी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब टॉयलेट 11 करोड़ दिए जाते हैं, सुल्ताना शिल्पा दोनों को मिलता है, जब अन्न दिया जाता है 80 करोड़ लोगों को, तो रूबिका और रोशन दोनों को मिलता है। क्या कोई भेदभाव होता है? पर मैं आज पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो बड़े करता धरता है ना, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाई कभी इन्होंने? आज इनसे पूछिए कि मोहन यादव को हमने बनाया, हमने मोहन यादव को बनाया, इन्होंने रेवंत रेड्डी को बनाया जिसने गाली दी। पर्चा निकलेगा तो उसमें ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कि कितने लोग हैं जिनको आपने माइनॉरिटी समाज से उम्मीदवार बना दिया अपनी पार्टी का। राजस्थान जीता जागता उदाहरण है, मध्य प्रदेश जीता जागता उदाहरण है, छत्तीसगढ़ जीता जागता उदाहरण है। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, अब उसका जवाब दे। उससे पहले मनोज काका पीडीए पर अपनी बात रखिए और उसके बाद में मलूक नागर आपका रुक करूं। रूबिका इस पे जा। हाँ, बस मैं आ रही हूँ। देखिए रूबिका, कम से कम बोलने से पहले जब गुलामी एकदम सर पे हो, फिर भी तथ्यों का आकलन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में आप जानती होंगी, सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी के कहीं अगर विधायक हैं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा दलितों को हमने सम्मान दिया। हमने उस बेटी को भी सम्मान दिया
जिसको भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गुंडों ने पूनम को भी रौदा, उसको अगर देश की सदन में किसी ने भेजा तो समाजवादी पार्टी ने भेजा। और हमारा पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तुम्हारी तरह नहीं है कि एक शहनाज भाई और मुख्तार अब्बास नकवी थे, उनको भी राजनीतिक रूप से किनारे लगा दिया गया। आप कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप ये हिम्मत करोगे, आप उस दिन घर पर टाकी हो जाओगे कि 303 पार्टी वाली सांसदों की पार्टी ना 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 ना, आप भी इस हमाम में बिल्कुल उसी तरह है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपको उतना ही मौका दिया जितना शहजाद पूनावाला को दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने आपको वोट किया था। आपने कितनों को वहां पर पोजीशन दी है, कितनों को आपने वहां पर जिम्मेदारी दी है, वो सबने देखा है।